हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडुग्राफ पे। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट टाइम हमने किया था एक एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। आज हम उसी तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हम आगे देखेंगे इनके क्वेश्चंस क्या है, हम किस तरह इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रही है? द मेथड ऑफ सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन वर्क्स बाय सॉल्विंग वन ऑफ द इक्वेशंस। कोई दो इक्वेशंस दी होंगी, उन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को हम ले लेंगे, उसे सॉल्व करना, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पहले किसी एक को सॉल्व करना। तो किस एक को सॉल्व करना? यू चूज विच वन। हमें चूज करनी है कि कौन सी एक इक्वेशन लेनी है उन दो गिवन इक्वेशंस में से। ठीक है, कोई भी दो गिवन होगी, 1 और 2 इक्वेशन, उनमें से कोई भी एक लेनी है और वो हमने चूज करना है, यू चूज विच वन। ठीक है, फॉर वन ऑफ द वेरिएबल, और किसी एक वेरिएबल के लिए चूज करेंगे इक्वेशन। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे किसी भी इक्वेशन में होता है x हो जाता है, y हो जाता है। जैसे दे दिया है 2x + 3y, तो इसमें वेरिएबल क्या हुआ? x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है। 2 और 3 ये कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, 2 और 3 कोफिशिएंट है, x और y वेरिएबल है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले तो सॉल्विंग वन ऑफ द इक्वेशन लेनी है, वो भी हमने चूज करनी है कौन सी इक्वेशन लेंगे। फिर हमने वेरिएबल भी चूज करना है उसी इक्वेशन में कि कौन सा वेरिएबल लेना है हमने। ठीक है, फिर क्या करेंगे? एंड देन प्लगिंग और पुटिंग दिस बैक इनटू द अदर इक्वेशन। हमने क्या करना है? उसके बाद प्लग इन या फिर पुट कर देना है उस वैल्यू को, जो भी हम उस इक्वेशन या वेरिएबल्स को सॉल्व करके एक एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? दोबारा पुट कर देंगे किसी और इक्वेशन में, जो दूसरी हमने शुरू में छोड़ दी थी। एक हमने चूज कर ली थी शुरू में, है ना, सॉल्विंग वन ऑफ द इक्वेशन, है ना। कोई एक इक्वेशन लेके सॉल्व किया, उससे जो वैल्यू आई उसे दूसरी इक्वेशन में सॉल्व करना है जो शुरू में रह गई थी। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द चूजन वेरिएबल एंड सॉल्विंग फॉर द अदर। तो ये भी वही कह रहा है, सब्स्टिट्यूट करना क्या कहते हैं? चूजन वेरिएबल के लिए, और उसे सॉल्व करना है अदर वेरिएबल के लिए जो दूसरी इक्वेशन में होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x - 2y = 8। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें x + y = 5। ये हमें दे दी है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। अब तो इसमें हमेशा याद रखना है, स्टेप 1 हम कर लेते हैं। स्टेप 1 में हमें करना क्या है? क्या करना है? जैसा कि यहाँ पे कहा गया था ऊपर डेफिनेशन में भी, वर्क्स बाय सॉल्विंग वन ऑफ द इक्वेशन, और वो भी हमें ही चूज करनी है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूज द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। ये ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इक्वेशन चूज करनी है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे ये? जैसे हमने देख लिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे -2y, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो हम कौन सी इक्वेशन चूज करें? और कोई भी एक इक्वेशन चूज कर सकते हैं हम, वो हमारी है चॉइस, इंडिपेंडेंट चॉइस है। हमें पहली इक्वेशन लेनी है, दूसरी। अगर हमने पहली ले ली तो हम या x ले लें या y ले लें, मतलब इसको इसी साइड रहने देंगे, दूसरे को उधर भेज देंगे। ठीक है, हमें करना क्या है? सिर्फ इसको जिसकी भी हमें वैल्यू चाहिए, जैसे x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2y को पूरे को उधर भेज देंगे 8 की साइड पे। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x तभी इक्वल टू के इधर वाली उसकी सारी की वैल्यू हो जाएगी x की, है ना। अगर y यहाँ पे चाहिए, x हम उधर भेज देंगे, 2 नीचे भेज देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसमें रहेगा, अगर x की वैल्यू चाहिए y उधर भेज देंगे, अगर y की वैल्यू चाहिए x उधर भेज देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? इसमें ले लेते हैं हम इक्वेशन 1 ही ले लें। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमने 1 चूज कर लिया इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 से क्या करेंगे हम? फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अगर हम y की निकालेंगे तो फिर 2 नीचे जाएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी ना। कैसे? देखिए, अगर हम y की निकालेंगे तो क्या होगा? y की निकालेंगे तो -2y इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, x प्लस का है ना यहाँ पे, तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाता है? इक्वल टू के। हमेशा जब भी कोई साइन हो ना यहाँ पे, जैसे प्लस है, इक्वल टू के उधर जाके हो जाएगा माइनस। ओके, अगर यहाँ पे माइनस था तो इक्वल टू के उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो ये हमेशा याद रखने हैं, साइंस का बहुत गलती हो जाती है साइंस में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा x जाके माइनस का। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? y की वैल्यू हो जाती 8 - x
ये 2 है मल्टीप्लाई में, तो हमेशा मल्टीप्लाई में जब भी कोई टर्म हो वो इक्वल टू के इधर जाके किस में आती है, डिवाइड में आती है। हमेशा याद रखना, कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में, ये ऐसे था ना -2 इंटू वाई, इंटू को हम ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, या इंटू लिख लें या ब्रैकेट लिख लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मतलब इसका इंटू ही था, -2 इंटू वाई, तो -2 को क्या किया, -2 हम पूरा नीचे ले गए, ठीक है, साइन के साथ ही हमने भेज दिया नीचे, -2 पूरा नीचे चला गया, क्योंकि इक्वल टू के उधर भेजना था। इक्वल टू के उधर अगर कोई भी मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिजिट ना, वो हमेशा नीचे डिवाइड में जाएगा इक्वल टू के उधर जाके, ठीक है। और यहाँ पे ये जो था x, ये इंडिपेंडेंट था, ये फ्री था, ये जा सकता था वहां, और ये जब यहाँ गया ये माइनस हुआ, ठीक है, बट 2 डिवाइड में आया, ठीक है, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो अब अगली देखते हैं हम। हमने क्या किया इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स यहाँ पे रहने दिया, 8 था, -2y इधर जाके +2y हो गया। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन स्टार नाम दे देते हैं हम, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब बना लेते हैं इसको हम स्टेप 2, पुट इक्वेशन स्टार इन अदर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में डाल देना है जो शुरू में रह गई थी, ठीक है। इक्वेशन स्टार जो भी बनी होगी इसे दूसरी इक्वेशन में डालना है जो हमने शुरू में चूज नहीं की। हमने शुरू में चूज की 1 इक्वेशन ना, तो रह गई थी 2, तो हम 2 में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये चीज, ये इस चीज में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करके क्या आएगा, एक्स की यहाँ पे आ गया x + 2y, और y का y रहा, और इक्वल टू में 5, तो ये हो जाएगा x 8 + 3y = 5, तो ये हो जाएगा 3y = 5 - 8। 5 - 8 कैसे, कहा ना ये इंडिपेंडेंट था 8, अरे सॉरी, जरा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 8 था, इंडिपेंडेंट था, ये प्लस था, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन हुआ, ये यहाँ पे इक्वल टू के इधर गया तो माइनस में हो गया। अब 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, तो ये जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, जैसे पहले कहा है ना। तो पहले तो 3y = यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 में से 5 किया, कितना बचा, -3, तो y = -3/3, 3 1 ज़ा 3, 1 पे चला गया, तो क्या निकली यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू जो निकलेगी वो हो जाएगी -1, ओके, ठीक है ना। अब हम देखेंगे स्टेप 3, पुट द वैल्यू इन अदर इक्वेशन, फिर से रिपीट करना है वही सेकंड स्टेप, जो वैल्यू आ गई उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। इसमें जो हमने पुट किया था, ये किस में कर लिया, हमने 2 में किया था क्योंकि ये शुरू में रह गई थी, अब हमने 2 में पुट कर दिया है, तो अब हम किस में पुट करेंगे, 1 में करेंगे। कभी इसमें कर लो या इसमें कर लो, एक ही बात है वैसे, ठीक है, पर 2 में मत पुट कर देना, 2 से ही वैल्यू निकली है, इसमें डाल देंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। 2 से वैल्यू निकली y की, 2 से निकली, हमने y की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 2 में पुट की थी ना, ये इक्वेशन स्टार को इक्वेशन 2 में पुट किया था, है ना, तब ये वैल्यू निकली थी हमारे पास y की। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, बारी बारी चलना है, पहले एक इक्वेशन को ले लिया, उससे वैल्यू निकली, उससे हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में पुट करके एक वैल्यू निकाली, अब जो वैल्यू आएगी उसे पहले में पुट कर देना, ठीक है। वैल्यू क्या थी, y = -1, है ना, y = -1 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, देयरफॉर इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, y की वैल्यू थी -1 और इक्वेशन 1 थी x - 2y, y जगह पे -1 आ जाएगा = 8, तो हो जाएगा माइनस, और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, ठीक है। साइन मतलब मान लीजिए ये बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाता है +2, ठीक है, = 8, तो 2 इंडिपेंडेंट है, उधर जाता है इक्वल टू के क्या हो जाता है, -2 का, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता लग गया, x की वैल्यू आई 6, y की वैल्यू आई -1। हमेशा ये जो पहला होता है नंबर, ये x को डिनोट करता है, ये सेकंड होता है ये y को डिनोट करता है, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ये 2x + 6y = 8, ये इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कोई भी इक्वेशन ले लो, इधर भी देखो। अब इसमें से अगर x की वैल्यू निकालेंगे 6y उधर जाके माइनस में होगा, 2 नीचे जाएगा, डिवाइड में इधर बन जाएगी कोई वैल्यू, है ना। अगर y की भी निकालेंगे तब भी 6 नीचे जाएगा, डिवाइड में बनेगी वैल्यू। यहाँ पे अगर हम 2y को उधर भेज दें, x के नीचे कुछ डिवाइड में है नहीं जाने के लिए, तो ये सिंपल रहेगी वैल्यू, है ना। तो मैं इक्वेशन 2 ही ले लेता हूँ। अपने हिसाब से आपने चूज़ करनी है इक्वेशन कौन सी आपने पहले लेनी है, ठीक है। जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे वो आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो वो ले लेते हैं हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, इसमें से किसकी वैल्यू ले लेंगे, x की। x यहाँ पे रहने दिया, माइनस 2y उधर जाकर किस में हो जाएगा, प्लस में, इक्वल टू के उधर जाके प्लस में, ठीक है। तो इसको मान ली हमने इक्वेशन स्टार, है ना। पुट दिस इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन 1। ये 2 से वैल्यू आई तो 1 में पुट करेंगे ऑफ कोर्स, है ना। अल्टरनेट ही चलना है, पहले एक वैल्यू निकाल ली, स्टार आएगी कहीं से भी किसी एक इक्वेशन से, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है जो रह गई थी। अब वहाँ से वैल्यू निकलेगी, इसको x की वैल्यू को डाल देंगे इसमें, ये x की वैल्यू को, है ना। तो वैल्यू क्या थी 2, x की वैल्यू क्या आ गई है 15 प्लस 2y प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब देखा सब एक ही चीज़ में, एक ही उसमें चले गए वेरिएबल में y। तो मतलब अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें x भी रहता फिर वैल्यू निकालनी मुश्किल थी, इसीलिए हम एक को एलिमिनेट कर देते हैं, x की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया हमने y की टर्म में ले जाकर, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4y, ये 6y था, ये इज इक्वल टू 8 था, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 4 10y हो जाएगा, 30 उधर चला जाएगा, 8 माइनस 30 हो जाएगा, है ना। 10y इज इक्वल टू, 30 में से 8 गया कितना 22, साइन किसका, बड़े के आगे माइनस का, 30 के आगे तो साइन माइनस का रहेगा। y माइनस 22 डिवाइडेड बाई 10। अब ये किस टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल पे काट लें, 2 के टेबल पे काट लेते हैं इसको, ठीक है हम। तो 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई -11/5, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमने पहले क्या किया था, पहले हमने इक्वेशन 2 ली, उसमें से x की वैल्यू ली, उसे इक्वेशन 1 में पुट किया, मतलब लास्ट टाइम इक्वेशन 1 में पुट किया, अब हमें इक्वेशन 2 में पुट करनी है y की वैल्यू, ठीक है। तो हम पुट इन इक्वेशन 2, सॉरी ये रहा इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे y की वैल्यू। इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस 2y की वैल्यू क्या आ गई थी -11/5 इज इक्वल टू 15, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए फिर से माइनस माइनस मल्टीप्लाई में, मतलब माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस का साइन हो गया, ये ऊपर 22 बन जाएगा, नीचे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। अब इस पूरे को उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी 15 माइनस 22/5, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, x इज इक्वल टू, नीचे 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होता है। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है, आपको एलसीएम लेना मुश्किल लग रहा है, तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, एलसीएम की मैंने डाल रखी है मेरे चैनल पे, आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 1 5 सा 5 है ना, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15 5 सा 75 माइनस 5 1 सा 5 और 1 को 22 से, तो ये 22 ही आ जाएगा। तो इनको जब माइनस करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, तो डिवाइडेड बाई 5, तो ये रही x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 53/5। तो दोनों वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 53/5 और y की वैल्यू -11/5। ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू एवरीवन।